दिल्ली के अलग अलग जिलों में इस वक्त अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है और रोज़ाना कई लोग यहां पर जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार या फिर पकड़ा जाता है और उसके बाद एफआरआरओ के सुपुर्द किया जाता है ताकि उन्हें बांग्लादेश को डिपोर्ट किया जाए। और नॉर्थ वेस्ट ज़िले के इस वक्त हम आज़ादपुर मंडी के पास है, जहां पर महिंद्रा पार्क थाने की चौकी में इस वक्त आप देखेंगे ये सभी बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे। तकरीबन 7 से 8 महीने पहले इन लोगों की एंट्री इंडिया में हुई थी और भारत में ऐसे अलग अलग रास्तों से, किसी को बिहार से, किसी को असम के, किसी को पश्चिम बंगाल के रास्ते एंट्री कराई जाती है और उसके लिए अलग अलग रकम खर्च करनी पड़ती है। और ये देखिए, ये सभी चेहरे जो हैं, अब इनके पास कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं मिला जिसके बाद इन सबको पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा एफआरआरओ में। और पुलिस ये लंबे समय से एक अभियान के तहत इस पूरे रूट को चेक कर रही है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा 1000 से ज़्यादा लोग पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। और ऐसे ही लगातार इन्वेस्टिगेशन और जो दूसरी जांच टीमें हैं पुलिस की लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। और ये सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं पिछले काफ़ी समय से भारत में रह रहे थे। कैसे आप लोग एंट्री कर जाते हैं भारत में बिना कागज के? उधर पुलिया है, पुलिया के नीचे से एंट्री करते हैं। पुलिया के नीचे से एंट्री करा हाँ। देते हैं? कौन कराता है ये एंट्री? कोई नहीं, हमें बस रास्ता बताया जाता है, बस हम एंट्री करते हैं। और आपने कहाँ से एंट्री करी थी? हमने भी पुलिया से एंट्री की थी। बिहार के रास्ते? हाँ। और वहाँ से कैसे कैसे पहुँचे यहाँ दिल्ली? ट्रेन से आया। दिल्ली पहुँचे? हाँ। तो यहाँ पर आपके पास कागज वगैरह कुछ नहीं था? ना, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिन हुए आए हुए। अच्छा, आप कैसे पहुँचे भारत में? पुलिया के नीचे रास्ता है, वो रास्ता दिया आया, टिकट काट के दिल्ली के पहुँचे। हाँ। यहाँ से ईट भट्टा में काम करता है। नू वगैरह भी काम किया आपने? और सब जगह काम, जिस जगह काम चलेगी उस जगह काम किया गया। दिल्ली जाने के लिए कौन बोलता है वहाँ पर? नहीं, वो मेरा आदमी, वो दूसरा आदमी बोलता है बोले तुम्हारा अभाव है, दिल्ली के जाओगा, वहाँ से बहुत मजदूरी मिलेगी, इसीलिए आया। देखिए, ये लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। आप लोग किस रास्ते से आए हैं? भाई हम पुलिया से आ गया, पुलिया के अंदर से। ये कौन सी पुलिया है जो सब लोग पुलिया के रास्ते आ जाते हैं? जब बंगाल की साइड में नदिया ज़्यादा है और मैं पुलिया में टार लगाना हुआ आता है। जब बीएसएफ इधर उधर घूमता है हम सूख के आ जाते हैं। बीएसएफ को चकमा दे देते हो आप लोग? हाँ। अच्छा, आप बताओ कहाँ से आए आप लोग? পরিবারে হয়, একই পরিবারে একসাথে आ गया। आप भी पुलिया के नीचे से आए हो? हाँ। बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके भी? ना, छोटा बच्चा हो तो किससे है? देखिए, ये वो लोग हैं जो पुलिया या फिर बीएसएफ को चकमा देते हैं क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर तैनात रहती है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस को ये चकमा नहीं दे सके और दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें इस वक्त जो यूनिट काम कर रही हैं वो स्पेशली बांग्लादेशियों के खिलाफ जो अवैध रूप से दिल्ली में बसे हुए हैं उन सभी को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। उनके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। अब तक 1000 से ऐसे ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, डिपोर्ट किए जा चुके हैं जो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे किसी न किसी बहाने, जिनके पास दस्तावेज़ नहीं होता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड या फिर कोई भी ऐसी आइडेंटिटी इनके पास नहीं होती है जिसकी वजह से यहाँ पर ये रह सके। और ना ही कोई वीज़ा, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर खुद कबूला है कि ये पुलिया के नीचे से आते थे, बीएसएफ को चकमा देकर आते थे। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को यहाँ पर रोका जाए, यहाँ रहने से रोका जाए, उन्हें डिपोर्ट किया जाए। और इसीलिए इन सभी को यहाँ पर पकड़ा गया है। कुल 38 के आसपास लोग ऐसे पकड़े गए हैं एक दिन पहले जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे और भारत में यहाँ पर रहकर अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है यहाँ पर जी रहे थे। लेकिन फ़िलहाल इन्हें यहाँ पर अब डिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी और इसीलिए दिल्ली पुलिस के महिंद्रा पार्क थाने की जो चौकी है इसने इस पूरी कामयाबी को यहाँ पर हासिल किया है। कैमरामैन जय के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।